नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन सेंस या फिर डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड उन टाइप्स के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। डायरेक्शन टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में काउंट किया जाता है और हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा ही जाना है, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो डायरेक्शन सेंस या डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। डायरेक्शन टेस्ट के इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम कुछ टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे और सेकंड पार्ट में हम फिर कुछ टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे, ताकि क्या होगा, इससे हमारी वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी और हम जितना सीखेंगे उसका प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो हम पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में हम निकालना सीखेंगे फाइंड डायरेक्शन, डिस्टेंस। ठीक है, फाइंड डायरेक्शन और डिस्टेंस। और पार्ट 2 में इसमें क्या होगा, पार्ट 1 में ये आपका मूवमेंट पर बेस होगा। ठीक है ना, और ये मूवमेंट क्या होगा, कुछ डिस्टेंस पर मूवमेंट हम लोग करेंगे और सेकंड पार्ट हम कुछ इससे अलग रखेंगे। तो आइए जानते हैं, पार्ट 1 में अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हम सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि डायरेक्शन होती हैं वो कितनी होती हैं। डायरेक्शन हमारे पास 8 होती हैं। ठीक है ना, 8 डायरेक्शंस होती हैं। आइए देख लेते हैं कैसे होती हैं। ये और ये आपको नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 8 डायरेक्शन होती है। आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर आप समझिए ये 8 डायरेक्शन आपके साथ खड़ी है। ठीक है, आप जहाँ भी पहुँच जाएंगे वहाँ पर आपको एक प्लस का सिंबल बना लेना है और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट करना है, आप जहाँ भी पहुँच जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि जो डायरेक्शन है ना, इसमें दो तरह के लेवल के क्वेश्चन हम अभी तैयार करने वाले हैं। एक जो है कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन नेवर चेंजेस। ठीक है ना, तो पहले तो हम इस पे आप बात कर लेंगे कि दिशा कभी बदलती नहीं है। और दूसरा हो जाएगा डायरेक्शन चेंजेस कंडीशनली। ठीक है ना, कंडीशनली कभी कभी ये बदल जाती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को हम टाइप 2 में जा कर के सीखेंगे। तो अभी हमारा सिर्फ ये वाला टारगेट होगा कि डायरेक्शन कभी बदलती नहीं है, दिशा कभी बदलती नहीं है, और इस पर हम मूवमेंट करके डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है ना, डिस्टेंस भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो आइए जान लेते हैं इस पे हमें काम कैसे करना है डायरेक्शन और डिस्टेंस के ऊपर। सबसे पहले अगर आपको कुछ बात करनी है इसके अंदर, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि मूवमेंट, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर मूवमेंट होना है। अब ये मूवमेंट जो है ना, ये दो तरीके से हो सकती है। पहली क्या होती है, डायरेक्शन डायरेक्शन मूवमेंट, डायरेक्शन टू डायरेक्शन मूवमेंट। ठीक है, ये बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर, डायरेक्शन टू डायरेक्शन। बट आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा मोस्टली वो डायरेक्शन टू हैंड हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि हाथ और दिशा दोनों मिक्स करके किसी आदमी के अंदर मूवमेंट होगा, या फिर वो दिशा और दिशा पर मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो सब इससे बनने वाले जो क्वेश्चन तैयार होंगे इन दोनों मूवमेंट के बाद, आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन तो एक ही पूछता है लेकिन 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। किसी के सेट में कुछ आएगा, किसी के सेट में कुछ आएगा। तो जैसे अगर कहते हैं कि क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, तो क्वेश्चन कहेगा फाइंड द डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम
हिज या हर स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि आपको पता लगाना है कि किसी व्यक्ति की दिशा जो है वो उसके शुरुआती स्थान से किस तरफ है। दूसरा आपसे पूछ सकता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन, ठीक है, ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। वो कह रहा है फ्रॉम हिज हर स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कोई यहाँ से शुरू करता है और यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ से शुरू करता है तो ये पता करना है कि वो किस दिशा में है, और यहाँ पर प्रेजेंट पोजीशन से उसका स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में है ये पता करना है। मान लो कोई यहाँ से शुरू करता है और यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है ना, तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये रहा उसका एंड पॉइंट, यहाँ पर उसका एंड पॉइंट। अब पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में है, तो आपको ऐसे पता करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है, फाइंड डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस भी जो होगा ना, ये दो अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये दो अलग तरीके से किस तरह से पूछा जाएगा, तो इसको मैं बता देता हूँ कि एक तो ये ट्रायंगल रूल बनेगा, ठीक है, तो आपको ए और सी निकालना पड़ता है, ठीक है ना, पाइथागोरस से, और एक स्ट्रेट लाइन रूल पर निकालना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन रूल पर। यानी कि कोई ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, तो ये आमने सामने अगर आ जाते हैं तो इनमें सबको जोड़ दिया जाता है, ठीक है, इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम सीख लेते हैं मूवमेंट का, ठीक है ना। तो मूवमेंट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ डायरेक्शन पर मूवमेंट, डायरेक्शन पर मूवमेंट, ठीक है। डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे अ मैन गोज 3 किलोमीटर इन नॉर्थ, ठीक है, देन he goes 5 किलोमीटर इन वेस्ट, ठीक है, एंड फाइनली 2 किलोमीटर इन साउथ, ठीक है। ये हो गया जी एक स्टेटमेंट या एक क्वेश्चन। एक आदमी 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, फिर 5 किलोमीटर वेस्ट में जाता है, और अंत में वो 2 किलोमीटर साउथ में जाता है। आपके सामने ये तीनों क्वेश्चन हैं, देखते हैं कैसा क्या निकलता है। तो अब सबने मूवमेंट क्या किया है, दिशा पर ही मूवमेंट किया है, ठीक है ना। आप यहाँ पर भी देख लीजिए और यहाँ पर भी, कहीं भी हाथ की बात नहीं आई है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन बन जाता है। तो लेते हैं कोई एक पॉइंट ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया, 3 किलोमीटर नॉर्थ गया, ठीक है। अब यहाँ से वो क्या करता है, वो वेस्ट में जाता है, ही गोज 5 किलोमीटर इन वेस्ट। तो अब यहाँ पर आपका एक प्लस का साइन बनेगा, और ये 5 किलोमीटर वेस्ट में गया, और फाइनली 2 किलोमीटर, यानी ये देखो ये 3 था, तो ये पूरा 3 नहीं जाएगा, ये यहाँ आके रुक जाएगा 2 किलोमीटर पे, ठीक है। ये कहाँ गया, 2 किलोमीटर साउथ में, क्योंकि यहाँ पे हमने एक प्लस का साइन डाला तो साउथ आ गया। तो ये मूवमेंट आपको देखना। अब कहना है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर एक प्लस का साइन बनाइए। तो अब ये कौन सी दिशा में, देखो इस दिशा पे तो ये टच हुआ नहीं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ये वाली बात कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इनके बीच में जो आया वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है। तो अब ये इस लाइन पे तो टच हुआ नहीं, लेकिन आप देखो इसके और इसके बीच में फंस गया, ठीक है, इसके और इसके बीच में फंस गया। तो ये क्या है, वेस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है, तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट जो है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में है वो,
वो है आपका नॉर्थ वेस्ट में। ये बात आपको समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन। अब देखिए ये उसका प्रेजेंट पोजीशन है। अब यहाँ पे खड़े होकर आपको देखना है, तो ये देखिए ये तो ईस्ट बाहर निकल गया, टच नहीं हुआ ये जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, ऊपर का हिस्सा, और ये नीचे। तो अब ये क्या हो गया, अब ये देखिए ये कौन सी दिशा थी, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट इज इन, किधर चला गया, ईस्ट और साउथ के बीच में फंस गया, यानी कि साउथ ईस्ट इसका आंसर हो गया। इसका आंसर साउथ ईस्ट हो गया और इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब आइए डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस में आपको ये दिख रहा है कि ये वाली सीधी लाइन हो गई, ठीक है, ये आपकी सीधी लाइन हो गई। अब इसके बाद ये आपको ऐसे तिरछा दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखो मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये 3 है, ये आपका 5 है और ये आपका 2 है, ठीक है। तो ये और ये आप देखो कि ये तिरछा दिख रहा है। तो तिरछे के लिए मैं ऐसे एक ट्राइंगल बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, सीधी रेखा पे तो है नहीं, तो ये 5 हो गया, ये वाला हिस्सा 2 हो गया, तो ये 1 हो गया। यानी कि आपको क्या निकालना है, ये ए और सी निकालना है। ए सी निकालने के लिए क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपको 5 और 1 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 26 और अंडर रूट में 26 इसका आंसर हो सकता है। इसको और फैक्टर करके आप सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वैल्यू और 26 का छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आइए एक और फ्रेश क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, रमेश गोज 2 किलोमीटर इन ईस्ट, टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ and goes for 5 किलोमीटर, ठीक है। From there he goes 2 kilometer in west and finally 6 kilometer in south, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब शॉर्ट करके लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। दूसरा है फाइंड स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्शन फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन, और तीसरा है फाइंड डिस्टेंस, ठीक है। कई बार आपसे ये भी पूछ देता है फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जब पूछेगा ना, तो वो आपको डायरेक्शन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से ही बताना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट से ही बताना होगा, वहाँ एंड पॉइंट का कोई रोल नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। रमेश गोज 2 किलोमीटर इन ईस्ट, ये लीजिए यहाँ से मैं ईस्ट में जाता हूँ 2 किलोमीटर, ठीक है। ये मेरा थोड़ा बड़ा सेंटर पोजीशन हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड गोज फॉर 5 किलोमीटर, ये गया नॉर्थ में, ठीक है, 5 किलोमीटर। और फिर क्या कहता है, गोज 5 किलोमीटर, फ्रॉम देयर ही गोज 2 किलोमीटर इन वेस्ट, तो वेस्ट तो इधर पड़ता है, तो ये हो गया 2 किलोमीटर वेस्ट में, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर तो पूरा आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ गया 2 किलोमीटर, ठीक, क्योंकि पूरा नीचे वाला भी 2 किलोमीटर ही था। तो 2 किलोमीटर वेस्ट में आ गया एंड फाइनली 6 किलोमीटर इन साउथ। तो ये देखो ये तो 5 तो यहीं आ गया वापस,
और फिर साउथ में जा रहा है तो 1 किलोमीटर यहाँ आ गया। ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। ये पहली मूवमेंट थी, ये दूसरी मूवमेंट थी 5 किलोमीटर की, फिर ये तीसरी मूवमेंट थी, और फाइनली ये तुम्हारी 6 किलोमीटर की चौथी मूवमेंट थी, ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से खड़े होकर देखोगे तो ये किस दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ, ठीक है। और इसका देखोगे कि स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में है, तो यहाँ खड़े होकर के आपको देखना है, यानी कि नॉर्थ, ठीक है। इसका हो गया नॉर्थ। अब कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, ये 5 तो ये था, अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 किलोमीटर सीधी रेखा पे आ गया स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इसका आंसर हो गया 1 किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका 1 किलोमीटर साउथ, तो ये इसका आंसर हो गया 1 किलोमीटर साउथ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन हैंड्स पर, यानी कि अब हम बात करेंगे मूवमेंट की। मूवमेंट कैसे करने वाले हैं हम, डायरेक्शन के साथ साथ हम हाथ पर भी घूमेंगे, ठीक है, हैंड पर भी घूमेंगे। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पर हैंड से रिलेटेड आपको समझना है कि डायरेक्शन नेवर चेंजेस, ये तो आपको पता है, डायरेक्शन नेवर चेंजेस, दिशा कभी नहीं बदलती, लेकिन हाथ जो है ना, हैंड चेंजेस, ये चेंज करता है जैसे। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि मूवमेंट जो होगा किसी का, मूवमेंट स्टार्ट्स विद डायरेक्शन, तो जो शुरुआत होगी ना मूवमेंट की, वो हमेशा दिशा से ही होगी, उसके बाद हाथ की बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं किसको, मूवमेंट को। तो मूवमेंट स्टार्ट करके देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ईस्ट में चलना शुरू करता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मूवमेंट कैसी है। ईस्ट में चलना शुरू किया, तो अगर वो इधर जाता है तो नॉर्थ रहेगा, लेकिन ये लेफ्ट हैंड होगा, ये ध्यान रखना है। और अगर वो इधर आता है तो साउथ रहेगा, और ये हाथ आपका राइट हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस, ईस्ट में मूवमेंट है। तो अब आ जाइए सेकंड केस में, अगर वेस्ट में मूवमेंट है, तो आप देखिए वेस्ट में मूवमेंट है तो ऊपर वाली तरफ जब जाएगा तो देखो नॉर्थ ही रहेगा, लेकिन हाथ आपका लेफ्ट से राइट हो गया। और अगर आपका साउथ में आएगा तो ये साउथ ही रहेगा, लेकिन ये जो राइट है आपका, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको देखना है, ये वाली बात और ये वाली बात आपको मैच करनी है कि किस तरीके से मूवमेंट लेफ्ट और राइट पर होगा, ठीक है। तो मूवमेंट आप जिस दिशा में करें, जब राइट लेफ्ट आएगा तो वहाँ थोड़ा सा आप अलर्ट मोड में रहेंगे। चलिए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस कहता है कि अगर कोई बंदा नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है ना, स्टार्ट करता है नॉर्थ में, अब नॉर्थ से जब वो इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड रहेगा, लेकिन दिशा कौन सी रहेगी, वो ईस्ट रहेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। और इधर अगर आएगा तो हाथ इसका लेफ्ट रहेगा, जो आपका अभी करंट पोजीशन है, और वेस्ट जो होगी वो डायरेक्शन रहेगी। लेकिन यही चीज़ अगर फोर्थ कंडीशन में आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, अगर मूवमेंट साउथ में हुआ तो इस कंडीशन में अगर इधर कोई आता है तो ये आपका क्या रहेगा, दिशा तो ईस्ट ही रहेगी, ठीक है। अब वो दिशा पे मोड़े या फिर आपको हाथ पे मोड़े, वो आपको ध्यान रखना है। अब जो राइट था वो उसका लेफ्ट हो जाएगा, और अगर इधर मूव करने को कहता है तो ये वेस्ट ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हाथ आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब रही बात, एक और कंडीशन जान लेते हैं, फिफ्थ कंडीशन, कि कोई आदमी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है ना, ये ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, और यहाँ से उसे लेफ्ट या राइट होना है, लेफ्ट या राइट होना है, तो वो कैसे होगा, तो सीधा ना होके वो तिरछा ही होगा, ये उसका राइट होगा और इधर का डायरेक्शन उसका लेफ्ट होगा। लेकिन अगर वो इधर आ रहा है तो इस कंडीशन में ये उसका राइट होगा, ठीक है, और ये उसका
लेफ्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई इधर जा रहा है तो इस कंडीशन में ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है। अगर वो इधर की तरफ आएगा क्रॉस में, ठीक है, तो ये वाला उसका लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो है ये उसका राइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको लेफ्ट और राइट पर मूवमेंट कैसे करना है। आइए चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक सेम वही क्वेश्चंस बनेंगे तीनों, बस मूवमेंट का अंतर आ जाएगा। जैसे मैं कहता है क्वेश्चन कि अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ। स्टार्ट तो वो दिशा से ही करेगा, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, again turns left and walks 5 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो ये देखिए एक क्वेश्चन और बन गया कि अभी वो किस दिशा में फेसिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन इज ही, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है, पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन in which direction is his starting point, और तीसरा क्वेश्चन फाइंड डिस्टेंस, ठीक है, और चौथा क्वेश्चन था फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है। और एक पांचवा क्वेश्चन ये आ गया कि इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ और फेसिंग, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। अ मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, ये देखिए 6 किलोमीटर साउथ में गया, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट, अब साउथ में जाने वाला लेफ्ट किधर जाएगा, इधर तो राइट होता है इसका, इधर लेफ्ट होता है, ठीक है। लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 4 किलोमीटर लेफ्ट में आया ये। फिर क्या करता है, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर। अब यहाँ से लेफ्ट किधर जाएगा, ये जाएगा, लेकिन ये कितना जाना है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर लेफ्ट में इसको जाना है, ठीक है। यहाँ से वो 5 किलोमीटर लेफ्ट गया। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो किस दिशा में, मतलब ये आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, इसका आंसर हो गया। लेकिन मैं आपसे ये चारों क्वेश्चन पूछता हूं ताकि एक ही क्वेश्चन से आप 4 तरह के क्वेश्चन सीख जाएंगे। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, तो ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये उठाइए प्लस का सिंबल, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ईस्ट, ये क्या हो गया, साउथ, नीचे की ओर मैच किस में हो गया, साउथ ईस्ट। तो पहले का आंसर हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। आप देख लीजिए एक ही क्वेश्चन में आप चारों क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिक्कत नहीं आने वाली। फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन इन विच डायरेक्शन इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहाँ पे खड़े हो जाइए। अब यहाँ से ये तो निकल गया वेस्ट में और ये निकल गया नॉर्थ में, ये इसके बीच में फंस गया, तो इसका हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इसका हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक। अब आ रहा है फाइंड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये तो आपको पता चल रहा है कि ये पाइथागोरस रूल लगेगा, तिरछा बन रहा है, ये ऐसे बन जाएगा, तो ये 4 था तो ये 4 हो गया, ये पूरा 6 था, ये 5 हो गया, तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है तो आपको AC निकालना पड़ेगा, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, आपको 4 का स्क्वायर करना है प्लस 1 का स्क्वायर करना है,
यानी कि ये हो गया आपका 17 का स्क्वायर रूट। तो ए सी जो हो गया वो 17 का स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर हो जाएगा √17। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हो गया ये भी। ठीक, तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, कहीं अंडर रूट आएगा, कहीं नॉर्मल वैल्यूज आ जाएंगे। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो ये आपको बता ही दिया कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो वो नॉर्थ दिशा में जा रहा है। उसने क्योंकि यहाँ पर हैंड दिखाया था कि 5 किलोमीटर लेफ्ट हैंड पे जा रहा है, अगर वो दिशा दिया होता तो यही उसका आंसर भी हो जाता। आ गई बात समझ में? अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अ बॉय रनिंग टुवर्ड्स साउथ। देखिए, अ बॉय रनिंग टुवर्ड्स साउथ। अब ये क्वेश्चन आप ऑरल भी कर सकते हैं। टर्न्स टू हिज राइट, टर्न्स टू हिज राइट एंड रन्स, then he turns to his right and finally to his left, towards which direction is he running now। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया कि फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट है तो आसान नहीं है पता करना, हमें क्वेश्चन को करके देखना पड़ेगा। अ बॉय रनिंग टुवर्ड्स साउथ, लो जी साउथ में गया। ठीक, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कोई डिस्टेंस नहीं दिया, आप कुछ भी ले लो। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, साउथ में गया। टर्न्स टू हिज राइट, अब राइट किधर होगा, ये रहा। एंड रन, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब फिर यहाँ से राइट में गया, कितना भी जा सकता है, थोड़ा बहुत कितना भी, राइट। एंड फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो ये इस दिशा में जा रहा है, वो कहीं भी जाए। टू विच डायरेक्शन इज ही रनिंग नाउ, तो ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है जिसमें वो दौड़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। इसमें आपका न स्टार्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन निकलने वाला है, ना एंड पॉइंट का, और ना ही डिस्टेंस का। क्यों? क्योंकि इसमें मेजरमेंट नहीं दिया गया है, तो आप बाकी के क्वेश्चन को नहीं कर सकते। सिर्फ यही एक क्वेश्चन बनेगा कि फाइनली वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। राम साइकिल्ड 10 किलोमीटर, अब हम ऑरली करते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ। राम साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। तो ये देखिए, राम जो है वो 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर साउथ में गया। ठीक है, फ्रॉम हिज होम, ये उसका घर है। ठीक है, अपने होम से दक्षिण दिशा में गया। टर्न टू राइट एंड साइकिल 6 किलोमीटर, राइट में मुड़ा और 6 किलोमीटर ये राइट गया। ठीक है, टर्न राइट साइकिल 10 किलोमीटर, अब यहाँ से फिर वो राइट मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर राइट गया। ठीक है, अब देखिए मिक्स करके कैसे हो रहा है। 10 किलोमीटर राइट, टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 15 किलोमीटर, अब यहाँ से लेफ्ट जाना है उसको, तो ये 15 किलोमीटर कितना गया, लेफ्ट गया। ठीक है, 15 किलोमीटर लेफ्ट में गया। हाउ मैनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल स्ट्रेट टू रीच होम, अब इसे अपने घर पे जाना है, यहाँ से इसे वापस जाना है, तो वो कितना किलोमीटर चलेगा। तो ये आपको स्ट्रेट रूल दिख गया, ये 6 है तो यहाँ वाली वैल्यू भी 6 हो जाएगी। इस कंडीशन में आंसर 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखा आपने। तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व कर दिया, इसको हमें ज़्यादा लिख करके समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर क्वेश्चन वो बन सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो ये आप बता सकते हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, स्टार्टिंग पॉइंट से ये वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में है, ये आप बता सकते हो।
तो स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में है, तो यहाँ से खड़े होकर देखो तो ये आपका ईस्ट दिशा में है, ठीक है, ईस्ट दिशा में है। और आपने डिस्टेंस निकाल ही दिया, डिस्टेंस कितना है वो अपने घर से या अभी वास्तविक से कितना है, तो वो 21 किलोमीटर है। और चौथा क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस, डिस्टेंस डायरेक्शन दोनों पूछ दे तो, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछ दे तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा स्टार्टिंग से और 21 किलोमीटर हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन अभी वो किस दिशा में जा रहा है, पांचवा 1 2 3 4 और पांचवा क्वेश्चन, तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि वो वेस्ट दिशा में जा रहा है, तो ये वेस्ट दिशा में इसका। तो 5 तरह के क्वेश्चन इन पे तैयार किए जाते हैं। आपके नसीब में कौन सा क्वेश्चन है ये आप देख लीजिएगा और उसको उसी तरीके से करिएगा। तो ये क्या था क्वेश्चन, ये मूवमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन था। आदमी कहीं से कहीं चल के जाता है और या तो वो डायरेक्शन पे चलता है या तो वो डायरेक्शन और हैंड दोनों को मिला के चलता है। कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा डायरेक्शन और हैंड वाला। इसी तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, करके देखेंगे आपके सामने कैसे नहीं होता है। अगली वीडियो में मैं इसका दूसरा पार्ट कराऊंगा जिसमें आदमी कहीं चल के नहीं जाने वाला है, सिर्फ मूवमेंट करने वाला है और उसकी दिशाओं को हम जबरदस्ती बदलने का प्रयास करेंगे या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिना दिशाओं को बदले भी काम करना होगा। तो वो अगली वीडियो में हम उस तरह के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। इन 2 वीडियोज के अंदर हमारा डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए, उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चंस को करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही इजीली हो जाएंगे। बस आप हाथ का ध्यान रखिएगा कि हाथ आपका गलत ना मुड़ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।